नमस्कार दोस्तों मेरा नाम अरुण मेहता है और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अरुण मेहता क्वालिटी टॉक। आज मेरी ऑनगोइंग सीरीज बिकम एग्री बिजनेस एंड क्वालिटी एक्सपर्ट इन 100 डेज का 63rd एपिसोड है। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं सीए स्टोरेज के ऊपर एक स्मॉल सीरीज लाने वाला हूं जिसमें 5-6 वीडियो होंगे। आज उसी संदर्भ में मेरा दूसरा वीडियो है। इससे पहला वाला जो वीडियो अगर आपने देखा होगा, जो मैंने पेश किया था आपके सामने कि वो कौन कौन से फ्रूट हैं जो कि सीए स्टोरेज में रखे जा सकते हैं। जैसा आप जानते हैं कि हमारे देश में सिर्फ एप्पल को ही मेनली सीए में रखा जाता है, in spite of lot of benefits in CO storage। लेकिन दूसरी कंट्रीज में काफ़ी सारे फ्रूट्स वो जो स्टोर करते हैं सीए में, उसके बारे में पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था। अगर आपने पिछला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है उसे आप ज़रूर देखें, क्योंकि आज का जो एपिसोड है वो उसी से कनेक्टेड है। पिछले एपिसोड में मैंने आपको उन फ्रूट्स के नाम बताए थे कि कौन कौन से फ्रूट्स जो हैं सीए में रखे जा सकते हैं। दोस्तों, आए दिन मुझे फ़ोन आते रहते हैं अलग अलग जगह से, अलग अलग शहरों से। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि सर, क्या मैं संतरा सीए में रख सकता हूँ, मैं सीए कोल्ड स्टोर लगाना चाहता हूँ, सीए कोल्ड स्टोर लगाने में कितना खर्चा आएगा, और तरह तरह के सवाल। तो उसी सिलसिले में मैंने सोचा कि मैं क्यों ना सीए के ऊपर एक सीरीज बनाऊं जिसमें इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको अपने 5-6 एपिसोड में, 5-6 वीडियोस में सारे कवर कर दूं और आपको इसकी इंफॉर्मेशन दे सकूं। तो पिछले एपिसोड में जैसा मैंने आपको कहा था कि कौन कौन से फ्रूट्स हम सीए में रख सकते हैं उसके बारे में मैंने बात की थी। और आज हम बात करने वाले हैं कि वो जो फ्रूट्स, 13 फ्रूट्स कैटेगरी के बारे में मैंने बात की थी, वो फ्रूट्स की जब हम सीए में रखते हैं तो उसको क्या कंडीशंस चाहिए रखने के लिए और कितने लंबे समय तक रख सकते हैं। यानी आज मैं बताने वाला हूँ हाउ लॉन्ग वी कैन स्टोर डिफरेंट फ्रूट्स इन सीए स्टोरेज एंड व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टोरेज लाइफ। क्योंकि स्टोरेज लाइफ सभी स्टोरेज में, सभी फ्रूट्स में एक जैसी नहीं होती है। कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं स्टोरेज लाइफ को, वो चाहे ऑर्डिनरी स्टोरेज हो चाहे सीए स्टोरेज हो। तो आज मैं उन फैक्टर्स की भी बात करूंगा और आपको बताने वाला हूं कि सीए स्टोरेज में जो फ्रूट हम स्टोर कर सकते हैं वो कितने मंथ तक, कितने वीक्स तक रख सकते हैं और किस कंडीशंस में, यानी उसमें कितना टेम्परेचर, कितनी ह्यूमिडिटी, कितना ऑक्सीजन, CO2 का लेवल रखना चाहिए, उसके बारे में बात करूंगा। तो दोस्तों, सीए कोल्ड स्टोर जो है उसमें शेल्फ लाइफ जो है डिपेंड करती है ऑक्सीजन और CO2 के लेवल्स के ऊपर, उन गैसेस के कंपोजिशन के ऊपर, और टेम्परेचर और जो ह्यूमिडिटी हम उसके अंदर मेंटेन कर रहे हैं उसके ऊपर। क्योंकि सीए के अंदर जो एटमॉस्फेयर है उसको हम कंट्रोल कर देते हैं। एटमॉस्फेयर में आप जानते हैं 3 गैसें होती हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन, CO2 और नाइट्रोजन के जो कंसंट्रेशन है, उसका जो रेशियो है, उसका जो प्रेजेंस है, उस लेवल को हम ऊपर नीचे करके, मेनली ज़्यादातर फ्रूट्स के लिए ऑक्सीजन को कम किया जाता है और CO2 लेवल को बढ़ाया जाता है। इसके अलावा टेम्परेचर जो फ्रूट को चाहिए होता है वो मेंटेन किया जाता है और हाई ह्यूमिडिटी प्रोवाइड की जाती है। तो इस एटमॉस्फेयर के अंदर जब कोई भी फ्रूट हम रखते हैं तो वो एक तरह से डेड हो जाता है, उसकी रेस्पायरेशन स्लो हो जाती है, और वो जैसा फ्रूट रखते हैं वो जब निकलता है सीए से वो सेम क्वालिटी का बाहर आता है और उसमें किसी प्रकार का कोई डिके वगैरह नहीं होता है अगर आप अच्छी क्वालिटी का माल अंदर स्टोर करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा एप्पल की। दोस्तों, एप्पल को हम सीए में 4 से 12 महीने तक स्टोर कर सकते हैं और ये डिपेंड करता है वैरायटीज़ के ऊपर। यानी रॉयल गाला है 4 से 6 महीने, ग्रैनी स्मिथ है 9 से 12 महीने, और इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है दोस्तों 1 से 3 डिग्री, 1 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर
और 90 से 95% रिलेटिव ह्यूमिडिटी रखी जाती है। ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है दोस्तों 1 to 3%, 1 से 3%, और CO2 का जो लेवल है वो भी 1 से 3% के बीच में रखा जाता है। तो इस कंडीशन में अगर हम एप्पल को रखते हैं तो हम 4 से 12 महीने तक डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट वैरायटीज हम एप्पल को CA में स्टोर कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा फ्रूट है पियर्स। पियर्स को हम 2 महीने से 8 महीने तक रख सकते हैं स्टोरेज, CA स्टोरेज के अंदर, डिपेंडेंट अपॉन वैरायटीज। जैसे बार्टलेट पियर है एक बड़ी फेमस वैरायटी, उसको 2 से 4 महीने रख सकते हैं। एक पैकम है पियर जिसको हम 6 से 8 महीने, पैकम की लाइफ ज़्यादा होती है, उसको 6 से 8 महीने तक रखा जा सकता है। इसके लिए जो कंडीशन चाहिए रखने के लिए दोस्तों, टेम्परेचर हमें चाहिए इसके लिए -1 डिग्री सेंटीग्रेड, -1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और 90 से 95% रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेंटेन की जाती है। और जो गैसेस का कॉम्बिनेशन है, ऑक्सीजन इसमें 2 से 3% और CO2 1 से 2% रखते हैं। तीसरा फ्रूट दोस्तों हम बात करेंगे बनाना की। बनाना जैसे मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, मेनली इसका जो CA स्टोरेज किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के दौरान किया जाता है, क्योंकि बनाने की लाइफ कम होती है और ट्रांसपोर्टेशन में अगर CA यूज़ नहीं करते हैं तो इसमें एथिलीन प्रोडक्शन होता है और बनाना पक सकता है और ख़राब हो सकता है। तो बनानास को हम 3 से 4 हफ्ते रख सकते हैं। इसके लिए टेम्परेचर जो मेंटेन किया जाता है वो है 13 to 14 डिग्री सेंटीग्रेड, 13 से 14 डिग्री, और ह्यूमिडिटी जो रखी जाती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी RH, वो 90% रखी जाती है। ऑक्सीजन का लेवल चैम्बर के अंदर 2 से 5% और CO2 का लेवल भी 2 से 5% रखा जाता है। चौथा फ्रूट दोस्तों है ग्रेप्स। ग्रेप्स की जो लाइफ CA में है वो है 2 से 3 महीने। 2 से 3 महीने तक ग्रेप्स को हम CA में रख सकते हैं। इसके लिए हमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 95%, 90 to 95% रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी पड़ती है। ग्रेप्स के लिए दोस्तों जो ऑक्सीजन चाहिए वो 2 से 5% की ज़रूरत होती है, और CO2 जो है वो चाहिए 1 to 5%, 1 से 5% के बीच में CO2, और 2 से 5%, और जो O2 है वो 2 से 5%। अगला फ्रूट है दोस्तों कीवी फ्रूट। कीवी फ्रूट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आजकल इंडिया में भी ग्रो होने लगा है। कीवी फ्रूट को भी हम CA के अंदर 4 से 6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, 4 to 6 months। और कीवी को रखने के लिए जो कंडीशन चाहिए वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए, और -0 से -5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और RH, सॉरी नॉट -5 नहीं, 0 से 0.5 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, और RH इसके लिए चाहिए 90%, ऑक्सीजन लेवल 2 से 3% होना चाहिए, और CO2 3 से 5%। इस कंडीशन में हम कीवी फ्रूट्स को 4 to 6 मंथ स्टोर कर सकते हैं। दोस्तों अगला फ्रूट है ब्लूबेरीज। ब्लूबेरीज की शेल्फ लाइफ ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन CA स्टोर में हम इसको लंबे समय तक रख सकते हैं। ब्लूबेरी हम 4 से 6 वीक यानी 1 से 1.5 महीना हम ब्लूबेरी को CA में स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए जो कंडीशन चाहिए वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी की जरूरत पड़ती है। ऑक्सीजन हम मेंटेन करते हैं 5 से 10%, और जो CO2 है वो मेंटेन करते हैं 10 से 15%। इस कंडीशंस में ब्लूबेरी को हम 4 से 8 हफ्ते तक रख सकते हैं। दोस्तों अगला फ्रूट है प्लम। प्लम की शेल्फ लाइफ जो है 2 से 3 महीने होती है। 2 से 3 महीने में हम इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 90% ह्यूमिडिटी
मेंटेन करके इसको रख सकते हैं। इसके लिए जो ऑक्सीजन का लेवल चाहिए 2 से 3% और CO2 का लेवल चाहिए 1 से 3%। दोस्तों अगला फ्रूट है चेरीज। चेरी भी स्टोन फ्रूट है, प्लम भी स्टोन फ्रूट है। तो चेरीज को जो है शेल्फ लाइफ ब्लूबेरी की तरह ज़्यादा नहीं होती। इसको भी हम 4 से 6 हफ्ते स्टोर में रख सकते हैं और इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो -1 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में टेम्परेचर होना चाहिए और 90% जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए। ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करते हैं 3 से 5% और CO2 लेवल जो मेंटेन करते हैं 10 से 15%। अगला फ्रूट है दोस्ती पोमोग्रेट यानी अनार। अनार यानी पोमोग्रेट को काफ़ी लंबे समय तक हम सीए में स्टोर कर सकते हैं। तो इसको एक्सपोर्ट किया जाना चाहिए भारत में। पोमोग्रेट की शेल्फ लाइफ जो है सीए के अंदर 4 से 6 महीने है। अगर हम पोमोग्रेट को 5 से 7 डिग्री टेम्परेचर, 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी और 3 से 5% ऑक्सीजन लेवल और 5 से 7% CO2 लेवल पर रखते हैं तो हम इसको 4 से 6 महीने तक अच्छी क्वालिटी के पोमोग्रेट को स्टोर में रख सकते हैं और क्वालिटी मेंटेन रख सकते हैं। दोस्तों अगला फ्रूट है मैंगोस। शेल्फ लाइफ जो मैंगो की सीए के अंदर होती है दोस्तों वो है 4 से 6 वीक। जैसा आप जानते हैं कि मैंगो को ऑर्डिनरी स्टोर में रखना बहुत मुश्किल होता है। मैंगो हार्डली आप 15 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकते, लेकिन सीए के अंदर हम इसको 4 से 6 वीक रख सकते हैं और इसके लिए जो कंडीशन चाहिए 10 से 13 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 90% ह्यूमिडिटी हमें मेंटेन करनी पड़ती है। ऑक्सीजन लेवल जो होता है 2 से 5% और CO2 लेवल 5 से 8%। दोस्तों अगला फ्रूट है एवोकाडो, जिसको बटर फ्रूट भी बोलते हैं। एवोकाडो की शेल्फ लाइफ सीए के अंदर है 3 से 6 हफ्ता, 3 to 6 वीक्स। और जो कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर एवोकाडो इज 5 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 90% ह्यूमिडिटी। O2 लेवल यानी ऑक्सीजन लेवल आर रिक्वायर्ड 2 to 5% एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इज रिक्वायर्ड 3 to 10%। दोस्तों नेक्स्ट फ्रूट जो है दैट इज सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट में जैसा मैंने आपको बताया था कि ऑरेंजेस, लेमन और ग्रेप फ्रूट मेन होते हैं। ऑरेंजेस की लाइफ सीए के अंदर 2 से 3 महीना है और इसको हम 3 से 8 डिग्री टेम्परेचर और 90% ह्यूमिडिटी पे रख सकते हैं। इसके लिए जो ऑक्सीजन लेवल चाहिए वो है 3 से 5%, 3 to 5% और CO2 लेवल इज रिक्वायर्ड 5 to 10%। लेमन दोस्तों जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रूट है, राउंड द ईयर अवेलेबल रहता है इंडिया के अंदर और लेमन को अगर सीए में रखते हैं तो उसकी लाइफ बहुत अच्छी है। 4 से 6 महीने तक लेमन रखा जा सकता है, 4 to 6 मंथ। और जो टेम्परेचर इसके लिए चाहिए वो है 10 से 13 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 90 से 95%। ऑक्सीजन चाहिए होता है 5 से 10% और CO2 0 से 5%। हाई ह्यूमिडिटी इज एसेंशियल बेसिकली इन लेमन टू प्रिवेंट द शिवलिंग, बिकॉज अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा नहीं होगी तो लेमन बहुत जल्दी शिवल्ड हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा और स्किन ड्राई हो जाएगी और वो अनमार्केटेबल हो जाएगा। तो हाई ह्यूमिडिटी देने का मतलब यही होता है टू प्रिवेंट शिवलिंग एंड CO2 कंसंट्रेशन above 5% कैन लीड टू द रेंड ब्राउनिंग। तो CO2 लेवल पे भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो 0 से 5% के अंदर रहे, 5% से ऊपर क्रॉस ना करे। 5% से ऊपर क्रॉस करता है तो दैट कैन लीड टू द रेंड ब्राउनिंग, उसका जो स्किन है वो ब्राउन हो सकता है। अगला फ्रूट दोस्तों है ग्रेप फ्रूट। ग्रेप फ्रूट की लाइफ 3 से 4 महीने है सीए के अंदर। टेम्परेचर चाहिए 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड और ह्यूमिडिटी चाहिए 85 से 90%। ऑक्सीजन लेवल जो ग्रेप फ्रूट के लिए चाहिए वो है 3 से 5% और CO2 लेवल रिक्वायर्ड इज
5 to 8%। दोस्तों, हाई CO2 लेवल ग्रेपफ्रूट में हेल्प करता है टू मेंटेन फॉर्मनेस बट शुड नॉट एक्सीड 8%। जैसा लेमन में बोला था 5%, ऐसे ही ग्रेपफ्रूट में 8% से ऊपर CO2 नहीं जानी चाहिए टू अवॉइड ऑफ फ्लेवर। ग्रेपफ्रूट इज सेंसिटिव टू द चिलिंग इंजरी एट लोअर टेम्परेचर। तो टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री रखना चाहिए, उससे कम रखेंगे तो चिलिंग इंजरी की भी पॉसिबिलिटी रहती है। दोस्तों, अगला फ्रूट जो था इस सिलसिले में वो है परसिमन। परसिमन की लाइफ CA के अंदर 2 से 4 महीने होती है, 2 to 4 months, और इसके लिए टेम्परेचर चाहिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 95% ह्यूमिडिटी। ऑक्सीजन लेवल इज रिक्वायर्ड 2 to 5%, और जो CO2 लेवल चाहिए वो चाहिए 5 to 8%। CA स्टोरेज सॉफ्टनिंग को रिड्यूस करता है, चिलिंग इंजरी, अवॉइड एक्सेसिव CO2 लेवल टू प्रिवेंट इंटरनल ब्राउनिंग। चिलिंग इंजरी हो सकती है, इसमें स्किन ब्राउनिंग हो सकती है, तो उसके लिए हमें टेम्परेचर का खास ध्यान रखना चाहिए, और इसका जो CO2 और O2 लेवल है वो केयरफुली मेंटेन करना चाहिए। अगला और आखिरी फ्रूट इस सिलसिले में दोस्तों है क्रेनबेरी। क्रेनबेरी काफ़ी फेमस फ्रूट है, बेरीज कैटेगरी में आता है। इसको भी दोस्तों हम 2 से 3 महीने 2 to 3 month CA में स्टोर कर सकते हैं। टेम्परेचर इसके लिए चाहिए होता है 2 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए होता है, और 90 से 95% ह्यूमिडिटी रिक्वायर्ड होती है। जनरली बेरीज में ह्यूमिडिटी ज़्यादा की जाती है ताकि इसमें शिवलिंग ना हो, सॉफ्टनेस ना आए। ऑक्सीजन लेवल हमें मेंटेन करना है 2 से 4%, 2 to 4%, एंड CO2 is required 8 to 12%. High CO2 level basically maintain firmness and reduce decay. CO2 लेवल ज़्यादा जो रखते हैं वो हमें फर्मनेस को मेंटेन करने के लिए और डिके को कंट्रोल करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। लो टेम्परेचर आर आल्सो क्रिटिकल फॉर स्लोइंग रेस्पिरेशन एंड माइक्रोबियल ग्रोथ। तो ये थे 13 फ्रूट कैटेगरी जो मैंने आपको बताया कि CA में अगर रखते हैं तो उसकी कितनी लाइफ होती है और किस कंडीशन में, किस एनवायरनमेंट में उसको हम रख सकते हैं। अब दोस्तों, ये जो लाइफ मैंने एक्सप्लेन की है इधर, ये कोई मैजिक नहीं है, कोई जादू नहीं है कि आप कुछ भी रख दें आपको इतनी लाइफ मिलेगी। दोस्तों, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि हर स्टोरेज को, लाइफ को डिटरमाइन करने में गवर्न होते हैं। CA में भी वही चीज़ लागू होती है। तो अब हम बात करेंगे वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि CA के अंदर इन आइटम्स की शेल्फ लाइफ को इफेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, पहला फैक्टर होता है वैरायटी। जैसा आप जानते हैं कि हर फ्रूट में डिफरेंट वैरायटीज होती हैं, तो सभी वैरायटीज स्टोरेज के लिए सुटेबल नहीं होती हैं। तो डिफरेंट कल्टीवर हैव डिफरेंट स्टोरेज कैपेबिलिटीज, और हर वैरायटीज की अलग कैपेबिलिटी होती है, उसकी स्टोरेज लाइफ अलग होती है। दूसरा फैक्टर है पोस्ट हार्वेस्ट कंडीशन। ऑप्टिमम ग्रोइंग कंडीशन इंप्रूव स्टोरेज आउटकम। अगर जो पोस्ट हार्वेस्ट कंडीशन अगर ऑप्टिमम है, उसमें कोई गलती नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही अच्छी तरह से प्रॉपर मेंटेन किया है, कोल्ड चेन यूज की है, तब CA का जो आउटकम है उसमें इम्प्रूवमेंट आती है और पूरी मैक्सिमम लाइफ मिलती है। तीसरा रीजन दोस्तों जो इफेक्ट करता है वो है हार्वेस्टिंग मैच्योरिटी। प्रॉपर हार्वेस्टिंग टाइम इज क्रिटिकल फॉर मैक्सिमम शेल्फ लाइफ। अगर आप किसी फ्रूट को इमेच्योर या ओवर मैच्योर CA के अंदर रखते हैं तो उससे स्टोरेज लाइफ में फर्क पड़ता है। तो प्रॉपर ऑप्टिमम मैच्योरिटी का फ्रूट ही हमें CA में रखना चाहिए टू टेक द मैक्सिमम स्टोरेज लाइफ। चौथा और आखिरी फैक्टर दोस्तों वो है स्टोर मैनेजमेंट, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि 4 चीजें मेंटेन की जाती हैं CA में: टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ऑक्सीजन लेवल और नाइट्रोजन और CO2 लेवल।
तो इनको कंसिस्टेंटली हमें मेंटेन करना है, फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। जरा भी फ्लक्चुएशन टेम्परेचर में, ह्यूमिडिटी में, O2 लेवल में और CO2 लेवल में इन फ्रूट्स के स्टोरेज में डेंजरस हो सकता है। सारा का सारा आपका फ्रूट जो स्टोर किया है वो खराब हो सकता है अगर इन कंडीशंस को जो कि मैंने आपको बताई हैं स्ट्रिक्टली और प्रॉपर तरीके से कंसिस्टेंटली मेंटेन नहीं किया। कंसिस्टेंटली मतलब थ्रू आउट द स्टोरेज लाइफ। ऐसा नहीं कि आपने किसी फ्रूट्स की लाइफ 3 महीने, आपने 1 महीने तो ह्यूमिडिटी अच्छी रखी, 2 महीने ह्यूमिडिटी कम हो गई, तो उसमें स्टोरेज लाइफ में फर्क पड़ेगा, क्वालिटी में फर्क पड़ेगा। ऑक्सीजन लेवल, CO2 लेवल मेंटेन रहना चाहिए। कम ज़्यादा होने से फ्रूट्स की क्वालिटी पे, अपीयरेंस पे, टेक्सचर में, फ्लेवर में, सब में फर्क पड़ता है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपसे बात की कि किन फ्रूट्स को जो कि हम सी में रख सकते हैं उनको किन कंडीशंस में रखा जा सकता है और कौन से फैक्टर हैं जो कि स्टोरेज लाइफ को अफेक्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपका मेरे वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना मत भूलिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्रिप्शन का बटन दबा करके इसको सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, इस सीरीज में मैं 2-3 और वीडियो लाऊंगा, तो आप ये वीडियो देखते रहिए और वेट कीजिए मेरे नए वीडियो का। तब तक के लिए दोस्तों मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।